दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूँ जो हम सब की, आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे खाने से जुड़ा हुआ है। आप यूरोप पे भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप नोट करेंगे कि मैन का पास टाइम है बैठकर खाना, और ऐसा डाइट जो आपकी सेहत के लिए ठीक हो, नुकसान ना करे, ये आपका कर्तव्य है इसको देखना और समझना। और खाने में तेल का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। तेल कौन सा यूज़ करें, कौन से ऑयल को हम खाने में यूज़ करें, मेरा ये वीडियो इसके ऊपर था। क्योंकि कई स्टडीज़ जो करते हैं या कई यूट्यूब में आता है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग, लेकिन क्या बिना ऑयल के खाना खाया जा सकता है? क्या तेल को 0% कर देना चाहिए? इस पर मेरा वीडियो था। और मेरा कहना ये है कि हमारे को एक लिमिटेड अमाउंट में ऑयल का, कुकिंग ऑयल का यूज़ करना मस्ट है। कौन सा ऑयल यूज़ करें, आप मेरे साथ जुड़े रहना। बेशक एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, देख लें, लिख लें, और अगर आप नहीं लिखते तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। सबसे पहले बात आती है कि दिन में कितने तेल का सेवन करना चाहिए। कम से कम 1 से 2 चम्मच और एवरेज 2 से 4 बड़े चम्मच, यानी कि 30 ग्राम पर हेड तक आप सीमित हैं। और तेलों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, और उनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ ना करें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा तेल यूज़ करें। सूरजमुखी का तेल यूज़ करें, जैतून का तेल यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें, नारियल का तेल यूज़ करें, घी का तेल यूज़ करें, या अखरोट का तेल यूज़ करें। आपके लिए सूरजमुखी, जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या देसी घी, इनमें से कौन सा तेल है जो आपकी रसोई में ज़रूर होना चाहिए। सबसे बात करेंगे पहले हम सूरजमुखी के तेल के, सनफ्लावर ऑयल। भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले खाना पकाने के तेलों में एक है सूरजमुखी का तेल। ये टेस्टलेस होता है, बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड फुल होते हैं जो हमारे के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाने पर, खासकर मछली, अलसी या अखरोट जैसे ओमेगा 3 स्रोतों के साथ संतुलित किए बिना खाने पर, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो इसका यूज़ करें, लेकिन एक मॉडरेशन में करें या मिनिमम करें। फिर बात आती है जैतून का तेल। भूमध्य सागरीय आहार में अभिन्न अंग है जैतून का तेल। इसमें म्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। म्यूफा जो होते हैं वो एलडीएल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बहुत तो नहीं बढ़ाते, लेकिन हेल्प करते हैं बढ़ने में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में पॉलीफिनॉल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्प करते हैं। हालांकि इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है, जिसका मतलब ये है कि इसको कच्चा इस्तेमाल करना अच्छा है, सलाद में या बनी हुई सब्जी पर छिड़क कर, लेकिन और या हल्का भूनने के लिए। लेकिन हमारी इंडियन डाइट में ऑलिव ऑयल को अगर आप उबाल कर, जैसे आप ऑमलेट बनाने के लिए इसको फ्राई करके यूज़ करेंगे, तो इसके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाएंगे। तो ये इटालियन हो गया या स्कैंडिनेवियन कंट्री की डिशेस पर एक खुशबू, फ्लेवर देने के लिए सैलेड में तो ठीक है, लेकिन उसमें हार्ट में हेल्दी भी है। लेकिन अगर इसका ऑमलेट आप बनाएंगे तो इसका हेल्प खत्म हो जाएगा, फ़ायदा खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन यूज़ होने वाले तेल की, सरसों का तेल, कच्ची घानी वाला। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक्सट्रैक्ट करने की विधि कच्ची घानी वाली हो, यानी कि वुड प्रेस्ड हो, जिससे गर्मी बहुत पैदा ना हो और इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट से पूछा है, उनमें मैक्सिमम लोग सरसों के तेल को यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सही है। और ये बात एक और मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि अमेरिका जैसी जगह में एरोसिक एसिड इसमें होता है, वो कहते हैं हार्ट को नुकसान करता है, तो वहाँ पर अलाउड नहीं है सरसों के तेल का खाना। मे बी कमर्शियल रीजंस है, मे बी जो कुछ है, लेकिन इंडिया में आप कच्ची घानी सरसों के तेल का खाना खा सकते हो। अमेरिका में अगर आप दुकानों में देखेंगे,
बड़े बड़े मॉल्स पर देखेंगे तो सरसों का तेल मिलता है, उस पर लिखा होता है नॉट फॉर इंटरनल यूज, ओनली फॉर लोकल यूज। तो सरसों का तेल हमारे भारतीय रसोई में, खासकर उत्तर भारत में, पूर्व भारत में एक रूटीन खाना खाने का ऑयल रहा है। कच्ची घानी के नाम से इसको लिया जाए और इसकी तीखी सुगंध और लाभकारी जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरा हुआ होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो इसमें नेचुरल वे होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी हेल्प के साथ। और ये हार्ट के लिए हमारे को एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे इंडियन व्यू पॉइंट से, हमारे इंडियन कुकिंग के हिसाब से बनाता है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट भी बहुत हाई होता है और सरसों का तेल आसानी से टूटे बिना तलने और भूनने में भी आसानी से काम करता है और इससे भारतीय खाना बनाने के लिए बड़ा उपयुक्त माना है। अब बात करते हैं घी की। भारतीय घरों में एक काला तीत सामग्री घी, जिसको वेरीफाइड बटर भी कहते हैं, सांस्कृतिक श्रद्धा और पोषण के मूल्य दोनों रखता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फैट होता है और साथ साथ घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, जो हमारे में एक बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत पैदा करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे बोन्स की हेल्थ को बेटर बनाता है, हमारी आई साइट के लिए अच्छा होता है। आयुर्वेद में घी को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और हमारे माइंड को मजबूत रखने के लिए माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे स्पर्म की कोटिंग, फीमेल जो एग बनाती हैं उनकी कोटिंग, और हमारे ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का एक एडिक्वेट अमाउंट होना ज़रूरी है। और जो ये स्टैटिन जैसी गोलियां आई हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, उसमें ये भी कहा जाता है कि वो इन सबको कमज़ोर करने में कर सकती हैं और इसके ऊपर और डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन एक बात है, ज़्यादा घी खाने से वज़न बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ को नुकसान कर सकता है। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, खासकर हार्ट के रोगों को, कि वो कोई रिस्क ना लें। अब आ जाते हैं हम ड्राई फ्रूट से रिलेटेड तेल, जैसे मूंगफली का तेल है, अखरोट का तेल है, बादाम का तेल है। अखरोट के तेल स्वाद और पोषण का भंडार होते हैं। भारतीय स्टर फ्राई और स्ट्रीट फूड में लोकप्रिय मूंगफली का तेल गर्मी को सहन करने की ताकत देता है और इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि उसके अंदर आप इस तेल को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो म्यूफा होते हैं वो इसमें भरपूर होते हैं और इससे रिफाइंड बीज के तेलों का एक स्वस्थ हार्ट हेल्थ के लिए एक अलग अल्टरनेटिव बनाता है। अखरोट का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत मेजर सोर्स है। ये हमारे माइंड की हेल्थ का, मस्तिष्क की हेल्थ का और हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसकी नाजुक संरचना इसको तलने के लिए अनुपयुक्त बनाती है, आप इसको तल नहीं सकते। इसकी बजाय ऑलिव ऑयल की तरह इसको ड्रेसिंग के लिए या गरम सब्जियों पर जो आपने बनाई है उस पर छिड़कने का ये बहुत अच्छा काम करता है। बादाम का तेल विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देता है, जो हमारे स्किन और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और अखरोट के तेल की तरह इसे कच्चा खाना बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं नारियल के तेल की। नारियल का तेल शायद सबसे ज़्यादा डिबेटेबल तेल है, कंट्रोवर्शियल तेल है। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, खासकर जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसका शरीर में अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है और ये एकदम एनर्जी दे सकते हैं। और हमारे साउथ इंडिया में, पारंपरिक दक्षिण इंडिया में और कोस्टल एरियाज़ में खाने के लिए ये बहुत यूज़ होता है, जहाँ की खुशबूदार खानों की ये एक विभिन्न क्वालिटी बनाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है और इसे कई बार बेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं जो बताती हैं कि
नारियल का तेल लेने से डिमेंशिया वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए बेसिक इतनी सारी बात करने के बाद मैसेज क्या है? हर तेल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो आप क्या करें? आप एक चीज, मेरी पर्सनल राय है, सिर्फ मेरी पर्सनल राय है कि अपने डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में 1 चम्मच देसी घी या बटर का यूज जरूर करें, सैचुरेटेड फैट का, और अपने तेलों को अपने स्वाद के हिसाब से बदलते रहें। यानी कि कभी कोई तेल यूज करें, कभी कोई तेल यूज करें, अपना एक ही तेल के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि जो आज रिसर्च है कल बदल जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा ठीक क्या है, क्योंकि मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस। जो वैल्यूज पहले थी अब उसकी थिंकिंग बदल चुकी है। तो मेरी राय में आप देसी घी तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, 1 चम्मच आप रोज यूज कर सकते हैं। बाकी आप सरसों के तेल में खाना बनाइए हफ्ते में 2-3 बार, और मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, अखरोट का तेल यूज कर सकते हैं, और अगर आप सैलेड बनाते हैं तो उसके ऊपर ऑलिव ऑयल आप स्प्रिंकल करके उसको फ्लेवर प्रदान कर सकते हैं। और हफ्ते में 1 बार अपनी डिश आप जरूर नारियल के तेल में बना सकते हैं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।